हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक हमार जैसा कैंडल बना है। तो एक बुलिश हमार है, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होंगे। तो इसको जनरली हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे एसएल हंटिंग होता है। तो अगर इसमें कोई एंट्री लिया होगा तो उसका जो एसएल जनरली रखते हैं वो 15 मिनट टाइम फ्रेम का लो पे ही उन लोगों ने लगा के रखे होंगे। तो उसको हंट करने के लिए ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगा और मे भी उससे नीचे और भी जा सकता है। तो जनरली इसको मैंने एक बार ऑब्जर्व किया था। तो जब भी हंटिंग होता है नीचे की तरफ तो एक अच्छा खासा मूव देता है डाउन साइड की लगभग 100 पॉइंट के आसपास, और उसके बाद एक भी शेप रिकवरी बनता है। तो वो उस टाइम पे हमने देखा था कि एक अच्छा शार्प मूव अपसाइड दिखाता है। तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हंटिंग जनरली होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जब भी ये हमार कैंडल बने, हमार कैंडल, तो हमें दूर रहना है। हमें थोड़ा सा केयरफुली काम करना है, पर इसके भरोसे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसे कि अपना सेटअप बनता है मूविंग एवरेज और अपना आरएसआई कन्वर्जेंस, उसी टेक्निक के आधार पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इनिशियल मोमेंट है, तो चलिए अभी थोड़ा वॉच करते हैं तो इसमें कैसे मूव आता है। तो चलिए देखते देखते प्राइस आ चुका है इसके लो के आसपास। तो इस लेवल के आसपास जो प्राइस का बिहेवियर है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जनरली हंटिंग करके वो अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे हमें देखना है कन्वर्जेंस के आसपास। अगर अच्छा खासा कन्वर्जेंस बनता है तो हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। और जो अपना पैटर्न बन रहता है, डब्लू पैटर्न दिखेगा, हेड एंड शोल्डर दिखेगा, तो उस लेवल के आसपास हम लोग एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो कुछ भी पैटर्न दिखे तो हमें एंट्री लेना है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए, प्राइस में एक डब्लू जैसा पैटर्न दिख रहा है, वो भी अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो चलिए इसका जो हमने नेक लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे की साइड जाने की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर की तरफ भागता है तो हमें ऊपर की साइड लेना है। तो चलिए अभी थोड़ा वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि एक अच्छा खासा सेलिंग आया है तो हमें वेट करना है। तो ये तो अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो डब्ल्यू जैसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है। तो इसमें मैंने कहा था कि स्पीड से मूव देता है। अगर पॉसिबिलिटी होगा कि अपसाइड स्पीड से देने की, तो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने छोटा टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ। अगर वो दिखता है तो मैं उसमें रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए, टाइम लगभग 11:30 हो चुका है और एक कन्वर्जेंस सिनारियो दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यानी कि जो आरएसआई है वो आ चुके हैं वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर और अभी रिट्रेस्ट हो रहा है। तो हमने चूज करा है 17,400 सी। तो इसको हम लोग बाई करेंगे। तो जो मेरा बाइंग बनता है इसी लेवल के आसपास मैं इसको बाई करने वाला हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कि मेरा बाइंग कितने पे है। 75 के आसपास मेरा बाइंग है। इसमें मैं बाइंग करूँगा और इसमें मेरा टारगेट रहेगा 20 पॉइंट, लगभग 95 के आसपास। तो जैसे कि आप देख सकते हो मूविंग एवरेज के नीचे ही है, यानी कि एक रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ये जो जितने सारे मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेंगे। तो थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, जैसे कि कन्वर्जेंस बना है तो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। लगभग 9 ईएमए के आसपास तो आना चाहिए। सॉरी, ये ईएमए नहीं है, हमने इसको वेल्स वेल्डर जो मूविंग एवरेज है उस पर डाल के रखा है। तो ये ब्लू का जो लाइन है उसी के आसपास आना चाहिए। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हो ये जो कन्वर्जन से ऊपर आ चुका है, यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड मूव देना चाहिए। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए, जब भी मैं ये ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ तो माइंड में थोड़ा सा तो फोमो रहता है। तो इसीलिए मैं क्विक डिसीजन लेता हूँ और एग्जिट भी मैं तुरंत कर लेता हूँ, जैसे कि 15-20 पॉइंट के आसपास मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो वो सारे चीज़ वो स्मूथली मैं आपको दिखा नहीं पाता, तो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, इस लेवल के आसपास मेरा 75 के आसपास एंट्री हो चुका है। एसएल मैंने 65 और 60 के आसपास क्लोजिंग वाइज रखा है मैंने। जब इसके नीचे क्लोज करेगा आई विल बी एग्जिट। तो चलिए, अभी ये जो मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, पर उनके पास जाना है प्राइस को। तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और कन्वर्जेंस भी बना है, दूसरा सा कन्फर्मेशन मिलता है। तो चलिए, इसमें ज़्यादा देर नहीं रहना है, जैसे कि 40-50 पॉइंट तक नहीं रुकना है। जैसे ही अपना टारगेट आए वो एग्जिट करना है।
तो चलिए इस लेवल के आसपास देख सकते हो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है अपसाइड की तरफ, और लगभग ये जो अपना ब्लू लाइन है मूविंग एवरेज उसी के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो अपना जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, लगभग ये 94 93 ऐसे ही आसपास आ चुका है। तो इस टाइम पे हमें एग्जिट करना है, वेट नहीं करना है। तो और नहीं सोचना है कि इसमें और मूव आने की चांसेस है, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, तो ये रहा अपना स्ट्राइक प्राइस और इसमें हमने एग्जिट कर लिए, और इसमें हमने इजीली लगभग 18 पॉइंट के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो ऐसे ही हम लोग कन्वर्जन्स के थ्रू कर सकते हैं, और इसमें मैं और भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता कि और भी होल्ड करने की कोशिश करता। अगर ये जो प्राइस है अपना, ये जो मूविंग एवरेज है, इनके ऊपर अगर बनता तो मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करता। तो जनरली इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जितने सारे मूविंग एवरेज है वो अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मूविंग एवरेज क्या है और कन्वर्जेंस क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो देख सकते हो कन्वर्जेंस में एक अच्छा खासा मूव मिलने की चांस है, पर ये जो कन्वर्जेंस है ये पूरी तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे है। कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी मे भी ये कन्वर्जेंस ऊपर की तरफ जाके नीचे आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत है, और वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे आगे कि आता है या नहीं। तो ऐसे ही केसेस में जो अपना कन्वर्जन से फेल्ड हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड किए, ताकि जो अपना डायरेक्शन है वो हमें इजीली दिखे। तो इसमें हमें दिख रहा है कि अभी रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, तो हमें क्यों राइड करना है। तो चलिए प्रोसेस पे ध्यान देना है, उसी प्रोसेस के अंदर ही हमें काम करना है। अगर इसको ऊपर जाना है तो एक बार अपना एसएल खाएगा और मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, तो फिर से हम लोग उस लेवल के आसपास अपसाइड की तरफ राइड कर सकते हैं इजीली। तो वैसा सीन होगा। तो चलिए अभी थोड़ा वेट करते हैं और प्राइस का मूव देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते देखते ही प्राइस अपना गिर चुका है उसी मूविंग एवरेज के आसपास से। तो ये क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है कि एक डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है। तो इस लेवल के आसपास चलिए एक पुट लेने की कोशिश करेंगे। तो हमने चूज करा है 17,400 पीई, और इसको हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे 113 पे। तो इसमें मैंने मार्क करके रखा है, और इसमें मैं अपना बाइंग भी लिख देता हूँ कि इस लेवल के आसपास मेरे को बाय करना है। और ये जो 15 मिनट का ग्रीन वाला बड़ा कैंडल बना है इसके नीचे मैं अपना एसएल पुट करना चाहता हूँ, और इसमें जो अपना टारगेट है लगभग हाई के आसपास रखना चाहेंगे, अभी जो प्राइस है इसके हाई के ऊपर। तो चलिए मैं इसमें मेंशन कर लेता हूँ। तो चलिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, पर अभी तक जो मेरा ट्रेड है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। तो हमें हड़बड़ी में ऊपर नहीं लेना है। अगर ऊपर लेंगे तो अपना रिस्क बढ़ जाएगा, तो एसएल बड़ा हो जाएगा। तो हमें वेट करना है अपने एरिया के आसपास, 113 के आसपास। तो उस लेवल के आसपास आने देना है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो हमें वेट करना है स्ट्रिक्टली। और चलिए अभी देखते हैं थोड़ा। तो चलिए जो अपना स्ट्राइक प्राइस था वो ट्रिगर हो चुका है, और लगभग 113 के आसपास हमने इसको ट्रिगर कराया है। और इसमें जो अपना टारगेट है लगभग 140 के आसपास हमने रखा है, थोड़ा सा 20 पॉइंट से ज़्यादा, क्योंकि एक अच्छा खासा फॉल दिख रहा है नीचे की तरफ। तो मे भी हो सकता है टारगेट अपना अचीव। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए फाइनली जो अपना प्राइस था उसमें ब्रेकडाउन दिख रहा है, और ये अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अपना मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और एक डब्ल्यू जैसा सिनेरियो था, पर एक रिजेक्शन अच्छा खासा मिल रहा है। तो अपना जो टारगेट बनेगा नीचे का जो एरिया है सपोर्ट एरिया, उसके आसपास आ सकता है अपना प्राइस। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए प्राइस में एक अच्छा खासा गिरावट हो चुका है और नीचे की तरफ आ चुका है लगभग सपोर्ट लेवल के आसपास। और जो अपना स्ट्राइक प्राइस था वो अपना टारगेट हिट हो चुका है, और उस लेवल के आसपास हमने एग्जिट कर ली है। तो ऐसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं थ्रू मूविंग एवरेज और अपना आरएसआई कन्वर्जेंस। तो ये टेक्निक को आप लोग प्रैक्टिस करके यूज करके कर सकते हो। ये दिखाने का मतलब लाइव में कि
ऐसे सिनारियो पे भी हम लोग पैसा बना सकते हैं और चार्ट रीडिंग भी हमारा काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।